बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नादरीन, मेरे साथ ना अल मशहूर कांवा अली सरकार बैठे हुए हैं। यहाँ पे मशहूर है दाता साहब में कांवा अली सरकार, और कांवा अली बाबे के नाम से भी इसको दुनिया जानती है। मगर मेरा इनका कोई ख़ास प्यार है। दुनिया ने इनको ढोंगी कहा, दुनिया ने इनको औरतें चलाने वाला कहा, पता नहीं किन किन इल्काबात से नवाजा, मगर यकीन माने इन्होंने मेरे लिए दुआई की है। और मैं भी इनको यही कहता होता था कि बाबा जी आप अपने आप को दुरुस्त करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ, अपने डिप्रेशन को ख़त्म करें। ये तमाम चीज़ें जब मैं इनसे डिस्कस करता होता था, मुझे लगता था कि ये किसी बहुत गहरी जहाँ डिप्रेशन में फंसे हुए हैं। मगर आज आप इनका हुलिया देखें माशाल्लाह, और ये कहाँ पे जा रहे हैं, इन्होंने ये हुलिया क्यों अपनाया, ये तमाम बातें आज इनसे पूछते हैं। इनके ये भी दिल की बात जो है ना अब तक मैं पहुँचाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आज तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ चलो अच्छा है, बस आपकी देखने नज़र है कि आपको मैं प्यारा लग रहा हूँ। तो कहाँ पे जा रहे हैं? हाँ मैं आया हूँ, कहाँ से? मैं पूरा एक हफ्ता सियालकोट रह के तो अभी आया हूँ यहाँ। अपने घर गए हुए थे? हाँ जी घर गया हुआ है। तो बहन भाइयों को मिले? जी मिला हूँ। वो मेरा जो शक था ना कि वो मेरे इंटरव्यूज देख के जो है ना परेशान हुए होंगे, ऐसे ही है। वो कहते हैं क्यों इंटरव्यू देते थे, मैं कहा क्या करूं, वो आ जाते थे और जो है ना वो मेरे वो हुलिये की वजह से मेरे ऊपर भी शक करते थे कि ये भी मलंग बने हुए हैं, और ये भी जो है ना इनको पता है नहीं कोई जो है ना कोई दीन इस्लाम का, और लोगों को जो है ना तो वो परेशान थे घर वाले थोड़े। लेकिन अब महसूस हुआ है कि बंदे का हुलिया अगर साफ सुथरा हो तो कितना फ़र्क पड़ता है। जी ऐसा है, जी ऐसा है। मैं आपको सही समझाता हूँ। आप सही कहते थे कि आप घर जाना चाहते हो, घर हम आपको ले जाएं, हम आपको घर भेजें, छोड़ के आएँ। कितनी दफ़ा कहा? कितनी दफ़ा हाँ मुझे आपने कहा कि इधर आप रहते हो तो आपको लोग हाँ वो शक की नज़र से देखते हैं, तो आप घर चले जाओ ना, घर चले जाओ। हाँ तो एक अंदर से ज़्यादा खुशी है ना? हाँ शुक्र है अल्लाह का। एक अंदर से मजबूती, कॉन्फिडेंस है ना कि यार मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैंने कोई गलत नहीं किया, ऐसा है ना? जी शुक्र है। मुझे पता है वो इतने मीडिया वाले आते थे, और सबसे पहले आपने मुझे जो है ना वो एक दोस्ताना माहौल में जो है ना मेरे साथ बातचीत की, और मुझे आपने कहा कि हम आपका लंबा इंटरव्यू किस्तों में चलाएंगे, आप अपने सारी बातें करें ज़िंदगी की। तो मुझे बड़ा हौसला हो गया कि चलो शुक्र है, वो जो मुझे नहीं पता था और वो मुझे बदनामी हुई है ना, तो वो किसी तरह कवर हो जाएगी। नादरीन, इनका ना इंटरव्यू आप अगर मेरे चैनल में नीचे जाके देखें ना, तो मैंने उस इंटरव्यू में बताया है ये कोरिया भी गए हुए हैं, इन्होंने FA भी पढ़ा हुआ है, और माशाल्लाह तलीम याफ्ता है। मगर एक कह लें कि एंजाइटी, एक डिप्रेशन इनके ऊपर हैवी था, और वो ही इनकी सोचों को डिस्टर्ब करता था, वो ही इनको जो है ना मजबूर किए हुआ था कि ये अपने घर से भागते थे, अपने लोगों से ये फरार हासिल करते थे। इनका घर जाने को दिल नहीं करता था, ये परेशान रहते थे। मगर बहरहाल मेरी एक कोशिश थी, मैं चाहता था कि ये शख्स अपने घर जाएं। मैंने इनको बड़ा दिलासा दिया, बड़ा हौसला दिया, इनके मैंने बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यूज़ किए। बहरहाल मुझे आज ये खुशी है कि ये साफ़ सुथरे कपड़ों में हैं, अपने घर से होके आए हैं, अपने बहन भाइयों को मिल के आए हैं। अब मुझे ये बताएं, अब आप आगे से ऐसे हुलिये में तो नहीं आएंगे? अल्लाह ना करे कि मुझे उधर कोई ऐसी तंगी परेशानी बने और मुझे इधर आना पड़े, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अभी तो घर वाले इतने खुश हैं, मुझे तकरीबन 8 दिन हुए घर, तो बहुत ही खुश हैं। अभी कुछ मिले भी नहीं हैं, उनको बस पता ही चला है कि मैं घर में पहुंच गया हूं, तो सब इतने खुश हो रहे हैं। कोई भी मुझसे नाराज़ नहीं है कि तुम उधर ही रहना था, क्यों आए हो, ऐसी कोई बात नहीं। सब कहते हैं अच्छा किया अब आ गए हो। मुझे पता चला आपके भाई कहते हैं कि आपको उम्रे पे भेजना है। हाँ वो जो है ना अल्लाह करे ऐसा हो कि मुझे जो है ना कभी अल्लाह के घर की हाज़िरी नसीब हो। हाँ जी नाज़रीन, हम दुआ कर सकते हैं जिस तरह अल्लाह ने इनको हिदायत दी है, जिस तरह इनका अंदर का कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला ने बहाल किया है, इनको एक ख़ास हिम्मत दी है। ये अपने घर गए हैं, अपने बहन भाइयों को मिले हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह इनको जो है ना अपने घर बुलाए, चाहे वो वसीला इनका भाई बने या कोई और भी बने। मगर हमारा एक मिशन था, और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि दाता दरबार में जो है ना, यहाँ पे हर बंदा जो है गलत नहीं है, करप्ट नहीं है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन का
आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी से फरार लेते हैं मगर उनको मिल नहीं पाती है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास करा सके, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको ये बता सके कि असल ज़िंदगी वही है जो ज़िम्मेदारियों को लेके चले, असल ज़िंदगी वही है जो ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल के चले। बहरहाल मुझे असल में खुशी इस चीज़ की है कि मैं इनसे ये बातें करता था और इन्होंने मेरी बातों को अडॉप्ट किया, मेरी बातों को फील किया, समझा, अपने घर गए और आज ये ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल के चल रहे हैं। आपको कैसा लगता है, आप ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाली हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का धर्मदार नीयत पे है। जब इधर रहते थे तो उस वक्त भी अपनी नीयत को कोशिश करते थे हमेशा दुरुस्त ही रखें। तो वो शक इधर तो जो है ना वो शक करते थे ना, मेरा को गेटअप ऐसा था। तो अभी इंशाल्लाह मैं जो है ना वो जिधर भी रहूँगा, जिधर भी जाऊँगा, अब मुझे कोई देख के ये नहीं कहेगा कि ये कोई फराडिया सा बंदा फिर रहा है, जो है ना। हाँ, शुक्र है। बहरहाल नाज़रीन देख लें, हमारी ये कोशिश थी, एक पैगाम था और हमने इन बुज़ुर्गों पे बहुत मेहनत की है, इनको बड़ा समझाया भी था, इनके छोटे बन के, छोटे भाई बन के, बच्चे बन के हमने समझाया था कि आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, नहीं अच्छा लगता, आप अपने घर जाएं। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि इन्होंने मेरी बात को माना और आज अपने घर गए और आज अपनी ज़िंदगी को फेस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल रहे हैं। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ का यही एक पैगाम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके हमारी कोशिश के बारे में ज़रूर बताइएगा और ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर में अपने कैमरामैन सुशील नाइट के साथ ज़्यादा चाहते हुए मैं आपको कहूँगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।